राजस्थान की धरती, जयपुर शहर के करीब विराटनगर विधानसभा और विराटनगर विधानसभा के सभी जिम्मेदार लोग और यहाँ के युवा, इन युवाओं के दिलों की दर्द की आवाज़ को जानने के लिए इस राजस्थान के पहाड़ी इलाके में मिस्टर नवीन कुमार त्यागी जी हमारी पूरी टीम के साथ आए हैं, ये जानने के लिए कि आखिर नेताओं ने अपने वादों के साथ जनता के दिलों को और उनके जख्मों को मरहम लगाया कि नहीं लगाया। जो लोग अपने दर्द से जूझते हुए, शिक्षा से जूझते हुए और परेशानी के आलम में ये उम्मीद की किरण लेकर सोचते हैं कि अब की बार सरकार आएगी तो शायद जनता का भला होगा, राजस्थान का भला होगा, देश का भला होगा। लेकिन जो भी आया उसी ने एक नया जख्म दिया। उन जख्मों को मरहम लगाने के लिए युवाओं से पूछते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है। तो आइए चलते हैं जनता के बीच और जनता के दिलों की आवाज को पूरे देश के अंदर पहुंचाने के लिए और ये बताने के लिए कि इसका समाधान क्या है। तो चलते हैं युवाओं के सामने। मैं जानना चाहूंगा आपके विराटनगर विधानसभा के युवा साथी से कि आप अपने विधानसभा के अंदर कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे। आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिएगा। आपका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, आपकी दिक्कतें क्या है, क्या परेशानी आपकी है, क्यों यहाँ का विकास नहीं हो पाता है। लगता है कि वोटर जो है वो इस किस्म का खौफ भी खाए हुए हैं कि अपनी जबान खोलने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि विधानसभा के अंदर सबकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसे भी बहादुर, ऐसे भी दिलेर बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आवाज को दिखाकर और पूरे राजस्थान की आवाज को ये बताने का प्रयास करेंगे कि सच्चाई क्या है। सच्चाई का आईना दिखाने के लिए मैं चलता हूँ अपने जिम्मेदार साथी के सामने। ये अपना नाम बताइए। मेरा नाम सीताराम तंवर, ग्राम मासिंगावास, विधानसभा क्षेत्र विराटनगर से। मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी आज तक सरकार आई, बीजेपी आई, हमने ये उम्मीद लगाई थी कि हमारा एक छोटा सा मासिंगावास है, काफ़ी जनसंख्या भी है, लेकिन आज तक न कोई छोटा सा एक हॉस्पिटल बन सका, न औषधालय बना ताकि उसमें दवा ले सके। और प्रथम अगर फर्स्ट एड वहाँ गाँव में हो जाए तो दूसरा हॉस्पिटल में दूर भी ले जाया जा सके मरीज को, काफ़ी मतलब वो था। दूसरा है पानी की समस्या। हमने ये सोचा था कि पानी मिलेगा, लेकिन पानी के लिए भी हम लोग पर्सनल चंदा इकट्ठा करके हमने बोर करवाया और पानी पी रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट आज तक कोई भी नहीं सुना कि मतलब इस गांव के लिए पानी की सुविधाएं हों। तो क्या ये परेशानी आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नजर आई या इससे पहले कांग्रेस विराजमान थी इस सिंहासन की गद्दी पर? क्या उस वक्त भी आपको ये समस्या थी? इन समस्या से आपको जूझना पड़ता था? पहले इतनी समस्या नहीं थी, जब से बीजेपी आई हमें बहुत इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। विराटनगर में सरकारी कॉलेज आया, बिरला साहब ने उठा करके उसको थाना गाजी विधानसभा में ले जाके बनवा दिया गया। इस कारण से आज भी गरीबों की, किसानों की, जो भी बच्चे मध्यम वर्ग का एक भी बच्चे स्कूल जाने के लिए उसको साफ जाना पड़ता है। तो आपने सुना जनता के दर्द की आवाज को। यहाँ पर किसानों की समस्याएं, यहाँ पर रास्तों की समस्याएं, यहाँ पर विकास की समस्याएं, यहाँ पर बालिकाओं की पढ़ने की समस्याएं, बहुत कुछ समस्याएं आप लोगों के सामने हैं। और जो हमारे यहाँ विराटनगर विधानसभा के साथी और बैठे हुए हैं, चलेंगे उनके सामने भी उनके दिल की आवाज को जानने के लिए। इससे पहले हम आपको बता दें, मिस्टर नवीन कुमार त्यागी की तरफ से एक पैगाम विराटनगर की जनता के नाम। पैगाम क्या है? हमें किसी पार्टी का गुणगान न करने के साथ साथ केवल ये मैसेज देना है कि निष्पक्ष होकर के वोट डालिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो और चाहे अगर कोई पार्टी हो। आपको ये पैगाम मिस्टर नवीन कुमार त्यागी की तरफ से, जो हमारी टीम के कप्तान है, पैगाम क्या है? पैगाम यह है कि लेकर नफरत का तीर आएंगे, लेकर नफरत का तीर आएंगे और कुछ बेज़मीर आएंगे। वोट देना तो सोच कर देना, फिर सियासी फकीर आएंगे, फिर सियासी फकीर आएंगे। अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और फिर एक बार चलते हैं जनता के बीच में कि यहाँ पर जो आपका मौजूदा विधायक है, उन्होंने 5 साल के अंदर सत्ता उनकी है, सेंटर में सत्ता उनकी है, स्टेट में सत्ता उनकी है, आखिर लोगों के जख्मों पर मरहम रखने का काम क्यों नहीं किया? राजस्थान ऑलरेडी पहले से पानी की समस्या से जूझता रहा है, अभी भी पानी की समस्या यहाँ पर मौजूद है। तो चलते हैं हम अपने जिम्मेदार साथी के पास, इनका परिचय जानेंगे और आपसे परिचय कराएंगे। देखते रहिए आप साधना परस्त को। जी आइए आइए आइए, हिम्मत करिए, हौसला करिए और बोलिए। आपके वोट का पूरा अधिकार है।
सबसे बड़ी जो कॉलेज की समस्या है, क्योंकि यहाँ उनका एक निजी कॉलेज है, इसलिए यहाँ सरकारी कॉलेज नहीं खुल पा रहा है। यहाँ उनका निजी कॉलेज है, यहाँ इसको बिल्कुल गोल मत करिए, ओपन बताइएगा किसका निजी कॉलेज है? बिंडा साहब का जो हमारे विधायक है उनका कॉलेज है, इसलिए यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खुल रहा है, सरकारी तो कॉलेज। क्या यहाँ की जनता को ऐसा लगता है कि इनका निजी कॉलेज होने की वजह से लोगों को शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है? क्या आपका ये मानना है? यस, सबसे बड़ा रीजन यही है। क्या इनकी सहमति के साथ कोई और दूसरा बंदा आवाज मिलाने के लिए आवाज मिलाएंगे? चलिए एक बार दोबारा फिर लौटते हैं भाई साहब के पास, बताइएगा। हाँ बिल्कुल है, इस बात में हम सहमत हैं, क्योंकि जब पिंडा साहब की प्राइवेट कॉलेज है अपनी वो चल रही है ना, तो उसके कारण से वो सरकारी कॉलेज को थानागाजी में मतलब बनाया गया। क्योंकि तो साथियों, लोग अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं इसलिए ताकि हमारे बच्चों को शिक्षा मिले और हमें सरकारी सुविधाएं मिले, लेकिन फिर 5 साल के बाद वही परेशानियां लोगों के सामने आती हैं और फिर उसी समस्या के सामने देखते हुए लोग फिर एक बार प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपना वोट किसको दें। चलते हैं एक हमारे बीच होनहार साथी जो मुझे इनकी टोपी से लगता है आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनसे जानना चाहेंगे विराटनगर विधानसभा का क्या हाल है। जी आप बताइएगा। मैं थानागाजी विधानसभा से हूँ और आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी मुझे घोषित किया आम आदमी पार्टी ने। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से परेशान हैं। गांव में पानी नहीं है, बिजली की समस्या है, कहीं सड़क की समस्या है, तो कहीं स्कूलों में टीचर्स नहीं है, अस्पतालों में चिकित्सक नहीं है, कई गाँव में तो जहाँ चिकित्सालय होने चाहिए चिकित्सालय नहीं है। 70 साल बाद भी लोग पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा से जूझ रहे हैं। इसके बाद रोजगार की दर बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ती जा रही है जो बेरोजगार लोगों को परेशान किए हुए है। भ्रष्टाचार चरम पर फैला हुआ है। हम यदि पावर में आए तो निश्चित इन समस्याओं से निजात दिलाने के पूरे प्रयास करेंगे और यदि किसी कारण से हम विपक्ष में रहे तो पूरी विपक्ष की भूमिका अदा करके जनता के साथ कदम ताल करते रहेंगे। ये थे मनीष जैन जी जो थाना गाजी से हैं और अपने दर्द को बता रहे थे कि अगर हम लोग सत्ता में, यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्षी बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं आम जनता के दिलों की आवाज, उनको क्या परेशानी है, वो किस समस्या से जूझ रहे हैं। एक बार फिर चलते हैं पीछे की तरफ और यह हाल जानने के लिए आपको बताएंगे कि अभी इस वक्त यहाँ की जनता को, विराटनगर की जनता को, थाना गाजी विधानसभा की जनता को क्या फैसला करने के मूड में है और अपने दर्द को उजागर करने के लिए वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी परेशानी। एक बार फिर मैं अपने युवा साथी के पास चलूंगा, वो बताएंगे कि इस बार आप लोग क्या करना चाहते हैं। सर देखिए, पार्टी जो भी होती है वो हर साल करते हैं, वादे सब करते हैं, लेकिन ये है कि मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ बीजेपी के कार्य से हमारे थानागाजी क्षेत्र में। लेकिन ये है कि शिक्षा में और जो चिकित्सा के क्षेत्र है इनमें और थोड़ा अच्छे से सुविधाएं और विस्तार किया जाए तो अच्छा होगा हमारे क्षेत्र के लिए। चलिए इस पूरी टीम के अंदर वो कहावत है, वो कहावत भी आपने सुना होगा कि कोई ना कोई तो किसी के साथ खड़ा होता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इतने लोगों के अंदर से एक युवा साथी ने बताया कि काम हुआ है, लेकिन अगर वो साथी बैठे चलिए उनसे भी जानते हैं ताकि आपको ये फर्क महसूस हो कि विकास के अंदर कितना नुकसान हुआ है और कितना नुकसान होने की संभावना हो। चलिए अपने साथी के साथ चलते हैं। जी आपका नाम बताइए। सर मैं नाथूराम रेगर हूँ, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूँ। मैं शिक्षा विद्यार्थी हूँ, लेकिन हमारी एक समस्या बहुत बड़ी है कि हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पहाड़ी इलाका है, इसके बावजूद भी यहाँ पानी की समस्या बहुत बड़ी भयंकर समस्या है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ वर्तमान में जो पिछले 5 साल से भी इतनी महंगाई भी नहीं थी, जो आज वर्तमान में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि एक आम आदमी चलाना, मतलब घर परिवार चलाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो रही है। वर्तमान में ऐसी स्थिति आ गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान में महंगाई है इस पर जरूर ही कुछ ना कुछ करे सरकार, चाहे कैसी भी है, लेकिन उसके बावजूद सरकार इस पर विशेष ध्यान दे कि महंगाई को किस तरह से काबू में किया जाए। समस्या विकास की तो थी, इसके साथ साथ एक समस्या जो आम जनता जूझ रही है जिसको महंगाई से जोड़ा जाता है। महंगाई की समस्या, शिक्षा की समस्या, कॉलेज की समस्या, स्कूल की समस्या, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या। समस्या का समाधान तो न हो सका, लेकिन समस्याओं का एक अंबार, एक ढेर लग चुका है। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत लोग परेशानी के आलम से जूझ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा अपने बहुत बुजुर्ग से ताकि वो बताएं कि इस बार यहाँ जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ये सड़कें सत्ता के अंदर क्यों नहीं बन पा रही है। ये बताइएगा बुजुर्ग साहब, आप बताइएगा, नाम बताइए अपना। राम सिर्फ थानागाजी विधानसभा से हूँ और
थाना गाजी के अंदर कोई अनाज मंडी नहीं है, कोई हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, लाइट नहीं मिलती है हमको। लीजिए, ये किसानों की दर्द की आवाज के यहाँ पर मंडी की नहीं है और हम लोगों को जयपुर जाना पड़ता है, तो और क्या क्या परेशानी है आपको इसके साथ में? लाइट नहीं मिलती है, पूरे हमको 4 घंटे लाइट मिलती है, हमारी खेती 24 घंटे में से 4 घंटे की लाइट, कैसे किसानों का भला होगा और किसान कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएगा? ये किसानों की समस्याएं हैं। ये बुजुर्ग जो आप देख रहे हैं 60 साल के हमारे सामने खड़े हुए हैं, इनके दर्द को पहचानिए, इनकी सुस्तियों को पहचानिए, इनकी अंदर की आत्मा की आवाज को पहचानिए। इन लोगों ने सपना देखा था कि हम अपनी खेती से अपने बच्चों का पालन पोषण करके और पालन पोषण करने के साथ साथ अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे, लेकिन आज भी इनको 24 घंटे के अंदर से 4 घंटे बिजली मिलती है और इनकी परेशानी को देखिए। आगे आपको क्या दिक्कत है और बताइएगा। दिक्कत है, अनाज मंडी में है, हमको भाव सही नहीं मिलता है, अलवर ले जाना पड़ता है। एक और नई समस्या में से समस्या निकली कि यहाँ हमको हमारी फसल का भाव भी नहीं मिलता है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे जख्मों पर मरहम लगाया जाए, ये तो विराटनगर की जनता ही नहीं बल्कि राजस्थान की धरती की सारी जनता ही एक सही निर्णय लेकर इस काम को आगे बढ़ाएगी, तो ही राजस्थान को और यहाँ की जनता का भला हो सकता है। मैं कितनी किसानों की समस्याएं हैं, आज इन पे चर्चा करें तो मुझे लगता है कि 2 साल भी कम पड़ जाएंगे। मैं अपने टीम के साथ ही गोने स्टॉक से आपका परिचय कराने के लिए दोबारा फिर लौटा रहा हूं। आइए और मिलिए गोने स्टॉक जी से, वो आपके दर्द को पहचान कर दूर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइएगा। दोनों ही विधानसभा क्षेत्र के आम जनता से हमने रूबरू करवाया आपको और बताया